क्या तेजस्वी यादव चिराग पासवान पर डोरे डाल रहे हैं? क्या चिराग पासवान अब अपना पाला बदलने वाले हैं? क्या चुनाव से पहले बिहार में एक नया मोड़ आ रहा है? बिहार की सियासत में 2025 के विधानसभा चुनाव से पहले हलचल तेज हो गई है। एक तरफ एनडीए में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाली जेडीयू और बीजेपी की जुगलबंदी है, तो दूसरी तरफ महागठबंधन में तेजस्वी यादव अपनी सियासी जमीन मजबूत करने में जुटे हुए हैं। लेकिन इस सब के बीच एक नया सवाल चर्चा में है कि क्या आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव एलजेपीआर के अध्यक्ष केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान को अपने पाले में लाने की तैयारी कर रहे हैं, और क्या चिराग पासवान जो खुद को मोदी का हनुमान कहते हैं, एनडीए का साथ छोड़कर महागठबंधन की ओर अपना रुख कर रहे हैं। जिस तरह से बीते कुछ दिनों से चिराग पासवान की तरफ से बयान सामने आ रहे हैं, उसके बाद से बिहार की सियासी गलियारों में ये चर्चाएं तेज हो गई हैं। हाल ही में चिराग पासवान ने मीडिया से बात करते हुए एक बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे अफसोस है कि मैं ऐसी सरकार का समर्थन कर रहा हूं जहां अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। पहले आप भी उनका ये पूरा बयान सुनिए। ऐसे में पुनः एक बार मैं बिहार सरकार से आग्रह करूंगा, जरूरी है समय रहते हम लोगों को इसके ऊपर कार्रवाई करने की। मुझे इस बात का दुख होता है कि मैं एक ऐसी सरकार का यहाँ पे समर्थन कर रहा हूँ जहाँ पे अपराध पूरी तरीके से बेलगाम हो चुका है। इस पे नियंत्रण पाना ज़रूरी होगा, नहीं तो इस तरीके से बिहार और बिहारियों की ज़िंदगी से होता हुआ खिलवाड़ बिहार को बहुत बुरे अंजाम तक। तो सुना आपने किस तरीके से चिराग पासवान प्रशासन पर, नीतीश सरकार पर सवाल उठा रहे हैं। अब चिराग पासवान का ये रुख एनडीए के लिए जाहिर तौर पर असमंजस का कारण बना हुआ है, क्योंकि एक तरफ तो वो केंद्रीय मंत्री है और एनडीए का हिस्सा है, लेकिन दूसरी तरफ वो बिहार की नीतीश सरकार पर तीखे हमले बोल रहे हैं। चिराग की इस बयानबाजी को कुछ लोग उनकी रणनीति का हिस्सा मानते हैं। आपको याद होगा 2020 के विधानसभा चुनाव में चिराग ने अकेले दम पर जेडीयू को बड़ा नुकसान पहुंचाया था। इस बार भी वो सभी 243 सीटों पर चुनाव लड़ने की बात कह रहे हैं, जो एनडीए के लिए मुश्किलें खड़ी कर सकता है। विश्लेषकों का मानना है कि चिराग अपनी सियासी हैसियत बढ़ाने और भविष्य में मुख्यमंत्री पद की दावेदारी मजबूत करने की कोशिश में है। ऐसे में सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या चिराग पासवान एनडीए का अब साथ छोड़ देंगे, क्योंकि दूसरी तरफ तेजस्वी यादव बिहार में महागठबंधन को मजबूत करने के लिए हर संभव कोशिश कर रहे हैं। लालू प्रसाद यादव की राजनीतिक विरासत और मुस्लिम यादव समीकरण के दम पर वो पहले से भी एक मजबूत खिलाड़ी है, लेकिन चिराग पासवान जो दलित वोट बैंक और युवा के नेतृत्व के चेहरे में उभर रहे हैं, उनके लिए एक बड़ा अवसर हो सकते हैं। बता दें कि चिराग की पार्टी एलजेपीआर ने 2024 के लोकसभा चुनाव में 7% वोट शेयर के साथ सभी 5 सीटों पर जीत हासिल की थी, जो उनकी बढ़ती ताकत को दर्शाता है। ऐसे में इसकी संभावना है कि तेजस्वी चिराग के असंतोष का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं, खास करके तब जब एनडीए में सीट बंटवारे को लेकर तनाव के संकेत बन रहे हैं। जब चिराग पासवान ने नीतीश सरकार पर सवाल उठाए, उसके बाद हम पार्टी के चीफ और केंद्रीय मंत्री जीतन मांझी ने कहा कि चिराग पासवान का राजनीतिक जीवन छोटा था। वो तुलना कर सकते हैं कि बिहार में 2005 से पहले क्या था और अब क्या है। उन्होंने चिराग पासवान के इस बयान के बाद उन पर तंज कसा। उनका भी बयान सुनिए। देखिए, चिराग जी की राजनीतिक जीवन बहुत बड़ा है, लंबा राजनीतिक जीवन उनके पिताजी का था। तो जो देखा है 40 वर्ष से 45 वर्ष से कि बिहार में क्या हो रहा है, वो तुलना कर सकता है कि पहले क्या हो रहा था और आज क्या हो रहा है। तो जो जन्मता है आदमी और बरसात होती है तो लगता है कि वो समुद्र आ गया। तो उसी प्रकार से चिराग जी पूरे दिन से राजनीति कर रहे हैं। बिहार में क्या हो रहा था, क्या जा रहा था, उनके पिताश्री जानते थे, भाई राम विलास पासवान जी। तो हम 44 वर्ष से राजनीति में हैं, हम भी बहुत उठापटक देखा है। बिहार की जो स्थिति है लॉ एंड ऑर्डर की, उतनी सोचने की बात नहीं है जितना 2005 के पहले की राजनीति में देखा जाता था। हाई कोर्ट तक ने कहा था कि बिहार में जंगल राज है। आज हाई कोर्ट में किसी प्रकार की कोई टिप्पणी नहीं है। तो वैसी परिस्थिति में आज वो कहते हैं तो अनुभव की कमी है।
उनको सोचना चाहिए कि पहले क्या था और आज क्या था। दूसरी ओर तेजस्वी ने गर्म लोहे पर हथौड़ा मारते हुए तुरंत इस मुद्दे को लपक लिया। तेजस्वी ने चिराग के बयान पर कहा कि उन्हें अगर दिखाई दे रहा है कि बिहार में इतना अपराध बढ़ गया है तब भी वो उसी गठबंधन में क्यों है। सुनिए तेजस्वी यादव क्या कुछ कह रहे हैं। चिराग पासवान जी ये उठा रहे हैं, मुद्दा उठा रहे हैं, वो भी तो सरकार का ही अंग है और आप तो केंद्र मंत्री इतने ताकतवर हैं, आपके तो 5-5 MP हैं, तब आप अपने आप को इतना कमज़ोर क्यों समझ रहे हैं। चिराग पासवान जी एक तो अपने ही सरकार और नीतीश जी पे उंगली उठा रहे हैं और दूसरा ये दिखा रहे हैं कि वो कितने कमज़ोर हो चुके हैं। अरे आपको लगता है कि अपराध बिहार में इतना बढ़ गया है, बलात्कार हो रहा है, बिहार में इतना भ्रष्टाचार बढ़ गया है, तब भी आप उसी गठबंधन में क्यों हैं? क्योंकि आपको कुर्सी से प्यार है और आप इतने कमज़ोर हो चुके हैं कि आप सरकार में रह के भी कुछ नहीं कर सकते। यू आर द पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट, वेदर इन स्टेट और इन यूनियन, यू आर द यूनियन मिनिस्टर और आप इतना कमज़ोर हो चुके हैं कि केवल अफसोस करके ख़त्म कर दीजिएगा। अब तेजस्वी के इस बयान के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या तेजस्वी यादव ने चिराग पासवान पर डोरे डालने शुरू कर दिए, क्या तेजस्वी यादव चिराग को भड़काने की कोशिश कर रहे हैं। और ये कयास ऐसे ही नहीं लग रहे। आपको याद होगा कि मई में चिराग पासवान और तेजस्वी यादव की मुलाकात हुई। बिहार के नवादा जिले में हुई इस मुलाकात ने भी सियासी गलियारों में अचानक से तूफान खड़ा कर दिया था। उस वक्त इसी तरह के कयास लगने शुरू हो गए थे। दोनों नेता शहीद मनीष कुमार के परिजनों से मिलने पहुंचे थे, जिसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी। दोनों एक दूसरे के गले लगे थे, दोनों ने एक दूसरे से हाथ मिलाया था और इन्हीं तस्वीरों के बाद गठबंधन की अटकलों ने भी जोर पकड़ लिया था। लेकिन चिराग पासवान ने इन अटकलों पर कहा था कि उन्होंने इस मुलाकात को सामाजिक बताया और कहा कि हमारे पारिवारिक संबंध हमारे पिताओं के समय से हैं, सामाजिक तौर पर हम मिल सकते हैं, लेकिन राजनीतिक विचारधारा में गहरे मतभेद हैं। हालांकि चिराग के इस बयान ने अटकलों को पूरी तरह शांत नहीं किया। कुछ राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि चिराग की मुलाकात महज संयोग नहीं थी, लिहाजा तेजस्वी यादव जो बिहार में युवा नेतृत्व के सबसे बड़े चेहरों में से एक हैं, चिराग को अपने पाले में लाने की कोशिश कर सकते हैं, खासकर तब जब चिराग लगातार नीतीश कुमार की सरकार पर कानून व्यवस्था को लेकर हमलावर हो रहे हैं। वही सबके बीच जेडीयू की तरफ से भी बातों बातों में चिराग को चेतावनी दे दी गई है। जेडीयू प्रवक्ता भड़के हुए नजर आए। जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि बेचैनी से मनुष्य को बचना चाहिए, क्योंकि बेचैनी शारीरिक हालात के लिए ठीक नहीं है, जिससे राजनीतिक हालात में भी परेशानी हुई। नीरज कुमार का बयान सुनिए। कि मन को स्वस्थ रखिए, मन अस्वस्थ रहेगा तो दिल में विकार पैदा होगा, विकार पैदा होगा तो दुख होगा, दुख होगा तो बेचैनी रहेगी, तो बेचैनी से मनुष्य को बचना चाहिए। नहीं तो बेचैनी शारीरिक हालात के लिए भी ठीक नहीं है। जब शारीरिक हालात नहीं ठीक रहेगा तो राजनीतिक हालात में भी परेशानी होगी। देखिए, चिराग का एनडीए से पुराना नाता है और उनकी महत्वाकांक्षा उन्हें पाले में बदलने से रोक सकती है, लेकिन राजनीतिक संभावनाओं का खेल है, सियासत में कुछ भी असंभव नहीं है। और जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया कि 2020 में चिराग ने अकेले चुनाव लड़कर नीतीश को नुकसान भी पहुंचाया था। कहा जा रहा है कि चिराग पासवान एनडीए में रहकर अपनी शर्तों पर ज्यादा सीटें हासिल करने की रणनीति पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर एनडीए में उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो कुछ भी हो सकता है। और तेजस्वी के लिए चिराग का साथ एक गेम चेंजर भी होगा, क्योंकि जैसे कि मैंने अभी जिक्र किया था, इससे दलित और युवा वोटरों का एक बड़ा हिस्सा महागठबंधन की झोली में आ सकता है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि फिलहाल कयास लगाए जा रहे हैं। अब वाकई में ऐसा है क्या? चिराग पासवान मोदी के हनुमान बने रहते हैं या तेजस्वी के साथ मिलकर बिहार की सियासत में एक नया मोड़ लाते हैं? ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। वैसे इस खबर पर आपका क्या कहना है दर्शकों, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। अगली बार फिर होगी मुलाकात। आप देखते रहे GNP इंडिया, हर खबर भरोसे के साथ।